नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। दोस्तों, ऐसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। तो आज ये जो मेरा आधुनिक हिस्ट्री का है ये 8वां नंबर पार्ट होगा, जिसमें जो हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति और भारत में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है जितने जितने भी विद्रोह हुए थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले में जो पार्ट में जो मैंने पढ़ाया था भारत के पूरे वायसरायज के बारे में पढ़ाया था। तो आज जो मैं ये वायसराय का जो पूरा पार्ट का क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा ये हो जाएगा, तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो सबसे पहले है आपको जो है मैं जो क्वेश्चन आंसर है वो वायसराय का वो इस वीडियो के जस्ट बाद ही मैं वीडियो डालूंगा, चाहे वो हो सकता है आज शाम में 4 बजे आए। तो मैं वो शाम में 4 बजे वीडियो डालूंगा, वो आज का जो वायसराय का जो पार्ट होगा उसका सारा क्वेश्चन आंसर डालूंगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो पहले ये सब्सक्राइब बटन है, इसको जरूर दबा लें। इससे क्या होगा, आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि जैसे ही हम लोग कोई भी वीडियो अपडेट करेंगे यहाँ पे अपलोड करेंगे तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग तुरंत ही वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यदि नए हैं तो, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक जरूर करें। और यदि आपको कुछ सुधार की ज़रूरत है या कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, इससे क्या होगा हमें अप्रिसिएशन मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों, मैंने जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया है उसका 13 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया है, आप उसका जो है जा करके देख सकते हैं। सारा लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप सारा वीडियो देख सकते हैं। और ये मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री है, इसका जो मैंने 15 पार्ट में वीडियो बनाया है, और प्लस इसका एक पार्ट जो है रिवीजन का है जो कि क्वेश्चन आंसर का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। तो आप उसको जा करके जरूर देख सकते हैं, और इसका भी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके पहले का जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्रीवियस 7 पार्ट का वीडियो है मैंने सारा का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर के सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह एवं क्रांति और 1857 की जो महान क्रांति थी उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये देखिए मैंने आपको बताया कि ये हमारा आज का 8वां पार्ट है, और पिछले 7 पार्ट में जो मैंने 5 पार्ट जो पढ़ाया है वो वायसराय और गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर, वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा है। तो सारा 5 पार्ट का जो है मैं एक समरी क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊँगा, जो कि आज शाम में मेरा वीडियो आएगा 4 बजे। तो आप लोग उसके लिए ट्यून करते रहें, हमारे चैनल में स्टे ट्यून रहें और जो है वेट करें उसका। जरूर आज जो क्वेश्चन आंसर आएगा और वो आपके एग्जाम के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो स्टे ट्यून हमारे चैनल से, और उससे क्या होगा आपको जितना भी जो क्वेरी होगा एग्जाम के रिलेटेड से क्वेश्चन तो वो सारा उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का पार्ट जो है इसको शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है बहुत सारे विद्रोह हुए थे। तो कुल जो है टोटल बोला जाए तो 30 विद्रोह हुए थे। 30 में से जो हम लोग 8-9 के बारे में थोड़ा सा बढ़िया से जानकारी लेंगे, और जो 30 विद्रोह जो है उसको मैंने यहाँ पे एक टेबल के रूप में बना दिया है। तो आप लोग इसको जा करके जरूर पॉज कर करके एक बार देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके भी इसको याद कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला विद्रोह क्या था, वो सन्यासी विद्रोह था। वह हुआ कहाँ था, तो पश्चिम बंगाल और बिहार में हुआ था। उसके जो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वो हुआ था केना सरकार और दीजी नारायण के समय में। और वह समय कौन सा था, तो 1760 ईस्वी में हुआ था सन्यासी विद्रोह। अगला विद्रोह हुआ फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ, तो बंगाल में हुआ। उसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, तो चिराग थे, चिराग अली। और वो कब हुआ था, तो 1776 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हुआ क्या, चुआरों का विद्रोह। तो चुआरों का विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ था, बंगाल में। इसके जो नेतृत्व में थे कौन थे, तो दुर्जन सिंह थे। और कब हुआ था, तो 1798 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आया कौन सा, तो पॉलीगरों का विद्रोह। ये कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु में हुआ था, जो भी मद्रास, तमिलनाडु, चेन्नई बोल सकते हैं। कौन थे उसके नायक, तो कट्टा वामन थे। ठीक है, ये कब हुआ था, 1799 ईस्वी में हुआ था। अगला कौन सा विद्रोह हुआ, तो वेलांटम्पी विद्रोह हुआ। ये कहाँ हुआ था, तो ट्रानकोर में हुआ था। और ट्रानकोर के में जो है इसके नेतृत्व कौन किए थे, तो मेलू थाम्पी जो है नेतृत्व किए थे। और ये कब हुआ था, तो 1808 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आता है भील विद्रोह। ये भील विद्रोह कौन सा था, तो पश्चिमी घाट में हुआ था। इसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, सेवाराम। और ये कब हुआ था, तो 1825 ईस्वी में हुआ था। अगला विद्रोह होता है कौन सा, तो रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह कब हुआ था, ये भी पश्चिमी घाट में हुआ था। इसके जो नेतृत्व में थे कौन थे, तो चित्तर सिंह थे। और ये कब हुआ था, तो 1822 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसको नोट भी करते जाएंगे। उसके बाद आता है पागलपंथी विद्रोह। ये कब हुआ था, तो आसाम में हुआ था। कहाँ हुआ था, आसाम में। किसके कौन थे इसके नायक, तो टीपू थे। और ये कब हुआ था, तो 1825 ईस्वी में हुआ था। ठीक है,
उसके बाद आता है कौन सा, तो अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, ये भी आसाम में हुआ था। और इसका जो नायक था वो कौन था, तो गोमधर कुंवर था। और ये जो है कब हुआ था, तो 1828 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट विद्रोह के बारे में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसका डिस्कस भी किया था। ये कहाँ हुआ था, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। इसके जो नेतृत्व किसने किया था, तो सैयद अहमद तूतिमीर ने और 1831 में किया था। उसके आता है कोल आंदोलन। कोल आंदोलन कहाँ हुआ था, तो छोटा नागपुर में। ये इसके नेतृत्व करता कौन थे, तो गोमधर कुंवर। और ये कब हुआ था, तो 1831 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आता है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो आसाम में हुआ था। किसके नेतृत्व में, तो तीरथ सिंह के नेतृत्व में। और कब हुआ था, तो 1833 ईस्वी में। आप लोग इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, और इसको याद भी कर लेंगे तो बेटर रहेगा। उसके आता है क्या, तो फरजाई आंदोलन। ये कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। इसके नेतृत्व कौन किए थे, तो सरिया तुला किए थे। और ये कब हुआ था, तो 1838 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आता है नील विद्रोह। ये इंपॉर्टेंट है नील विद्रोह। ये नील विद्रोह के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, जब बताएंगे आपको इसके बारे में। तो ये कहाँ हुआ था, तो बंगाल और बिहार में हुआ था। और ये इसके जो कौन थे, तो तीरथ सिंह थे, इसके विद्रोह के जो नेतृत्व किया था। और ये कब हुआ था, तो 1854 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आता है कौन सा, तो संथाल विद्रोह। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ हुआ था, बंगाल और बिहार में हुआ था। और बिहार में कहाँ हुआ था, तो भागलपुर में हुआ था। इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। तो इसके जो प्रमुख नायक थे वो कौन थे, सिद्धू कान्हू थे, ठीक है। और जो भागलपुर से विद्रोह का नायक किया था वो किया था तिलका मांझी ने, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या आप लोग नाम याद कर लें अभी, तिलका मांझी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से थोड़ा जानकारी लेंगे, ठीक है। ये कब हुआ था, तो 1855 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आता है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था। इसके जो नायक थे कौन थे, बिरसा मुंडा थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो बिहार में जब हुआ था तो इसके बाद फिर ये बिरसा मुंडा जो है अभी तो ये झारखंड में आ गया है। और ये इसका जो विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था, तो 1899 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आता है पाइक विद्रोह। ये कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। इसके जो नेतृत्व में थे कौन थे, तो बक्सी जगबंधु थे, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो 1877 ईस्वी में हुआ था। उसके आता है नील आंदोलन। नील आंदोलन कहाँ हुआ था, तो बंगाल में। इसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, दिगंबर थे। और कब हुआ था, तो 1859 ईस्वी में हुआ था। उसके आता है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पावना में हुआ था। इसके जो नेतृत्व में थे कौन थे, ईश्वर चंद्र राय के थे। और इनका जो नेतृत्व ये कब हुआ था, तो हुआ था 1873 ईस्वी में। तो चलिए अब अगला विद्रोह देखते हैं। नेक्स्ट है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। इसके जो कोई मुख्य रूप से नेतृत्व नहीं करता कोई नहीं थे। तो और ये हुआ कब था, तो 1874 ईस्वी में। उसके आता है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मालाबार में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था, तो मुसली यार के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में हुआ था। फिर क्या है कूका आंदोलन। ये कहाँ हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। इसके जो नेतृत्व में थे कौन थे, तो भगत जवाहर मल। और इसका जो है कोई डिसाइड नहीं है कि कब हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार हुआ था कूका आंदोलन, इसलिए इसका कोई डिसाइड नहीं है कि वो कब हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, रंपाओ विद्रोह। रंपाओ विद्रोह कब हुआ था, कि कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसका जो ये नेतृत्व किया था किसने किया था, तो सीताराम राजू ने किया था। और ये कब हुआ था, तो 1879 ईस्वी में हुआ था। फिर आता है क्या, ताना भगत आंदोलन। ये कहाँ हुआ था, तो बिहार में। इसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, तो जतरा भगत थे, ठीक है, जतरा भगत। कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ, तो बंगाल में हुआ था। और ये क्या हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो कांपाराम और भवन सिंह के नेतृत्व में। कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आखिरी है ये कौन सा, तो तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना से याद आ रहा है ये कहाँ होगा, तो आंध्र प्रदेश में होगा। और ये कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। अब इन सारे जो 30 विद्रोह है, इन 30 विद्रोह में कुछ जो है 8-9 विद्रोह जो है बहुत प्रमुख थे। तो चलिए हम लोग उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, तो पहला है क्या, पागलपंथी विद्रोह। ये कब हुआ था, तो 1813 से 1833 ईस्वी में हुआ था। इसका कारण क्या था, तो इसको हम अच्छे से जानकारी लेते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में अंग्रेजों का जब स्थानीय प्रशासन पर कब्जा हो गया था, तो पागलपंथी संप्रदाय ने नेता टीपू के, मैंने तो बताया था, टीपू के नेतृत्व में सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांत को लागू करने के लिए विद्रोह किया। इस विद्रोह ने अंग्रेजी प्रशासन को हिला कर रख दिया था, लेकिन जल्द ही इस विद्रोह का दमन हो गया। मतलब ये विद्रोह जो है जल्दी खत्म हो गया। इसका जो हम लोग को बेसिकली याद क्या रखना है, तो ये हुआ कब था, तो 1813 से 1833 ईस्वी में। और ये जो है किसके नेतृत्व में था, तो टीपू के नेतृत्व में। और कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग।
उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, कौन सा, तो सन्यासी विद्रोह। और ये सन्यासी विद्रोह क्या है, तो जब बंगाल में भीषण अकाल हुआ था, कब, तो 1770 ईस्वी में, तो अराजकता और व्यवस्था जो है उत्पन्न हो गई थी। उसी समय अंग्रेज ने जनता के तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो इस तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो सन्यासी जो है, सन्यासी लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था अंग्रेज के खिलाफ कि आप लोग जो है तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं। इस कारण से जो है ये विद्रोह जो है किस नाम से जाना गया, तो सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना गया। और ये कब हुआ था, तो 1770 से 1780 ईस्वी के बीच में हुआ था। यही इंपॉर्टेंट है, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, 1770 से 1780 के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन कब हुआ था, तो 1820 से 1870 ईस्वी के बीच में चलता रहा था। ये क्या हुआ था, तो सैयद अहमद बरवेली के नेतृत्व में विलायत अली, इनायत अली, मौलवी कासिम, अब्दुल्ला के साथ मिलकर बहावी आंदोलन चलाया, जिसमें सैयद अहमद बरेली का मकसद जो था वो भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त करा कर मुस्लिम राज की स्थापना करना था। ठीक है, बहावी आंदोलन का यही उद्देश्य था। क्या था, जो इन लोगों ने सबने मिलकर क्या बोला था कि जो है अंग्रेज को जो है भारत से मुक्त करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग मुस्लिम राज की स्थापना करेंगे। तो ये था बहावी आंदोलन। कब से, 1820 से 1870 ईस्वी तक ये कंटिन्यूस चलता रहा था। उसके बाद आता है कौन सा, तो कूका आंदोलन। ठीक है, तो ये कूका आंदोलन में क्या हुआ था, तो भगत जवाहर माल, जो मैंने अभी नाम बताया था थोड़ा देर पहले, तो जिसका नाम था क्या, सियान साहब जो था, के नेतृत्व में शिष्य बालक सिंह के साथ पंजाब में, ठीक है, अंग्रेज प्रभुत्व को खत्म करके सिख साम्राज्य की व्याप्त बुराइयों को दूर करके सिख राज्य स्थापित करना था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कूका आंदोलन कहाँ हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। कौन था उसका नेतृत्व में, तो भगत जवाहर लाल था। ठीक है, उसका शिष्य उसके साथ था कौन, तो बालक सिंह। और ये क्या हुआ था, तो सिख साम्राज्य में जो व्याप्त जो बुराई था उसको दूर करना था और सिख साम्राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा विद्रोह था। नेक्स्ट है फकीर विद्रोह। ये कब हुआ था, तो 1776 से 1777 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, तो भवानी पाठक और देवी चौधरानी आदि हिंदू नेताओं की मदद से मजनू शाह एवं चिराग अली शाह के नेतृत्व में विरोध किया गया। मतलब इसके जो थे नेतृत्व में कौन कौन थे, तो मजनू शाह व चिराग अली शाह, क्या हुआ था, नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया। और यह विद्रोह जो था बंगाल में मुस्लिम घुमक्कड़ धार्मिक फकीर का विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, जो मुस्लिम लोग जो घुमक्कड़ थे वहाँ पर जो धार्मिक फकीर थे, ठीक है, वो लोग क्या किए थे, उन्होंने मिलके ये विद्रोह किया था, इसलिए इसको इस विद्रोह को क्या नाम दिया गया था, तो मुस्लिम घुमक्कड़ धार्मिक फकीर विद्रोह कहा गया था इसको। कब हुआ था, तो 1776 से 1777 से, मतलब 1776 से 1777 तक। ठीक है, अगला विद्रोह आता है कौन सा, तो रामोसी विद्रोह। ये कब हुआ था, तो 1822 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। जब मतलब महाराष्ट्र में जब अंग्रेजी हुकूमत ने कर बढ़ा दिया था, मतलब जब टैक्स बढ़ा दिया था, तो मराठा सैनिकों ने उमा जी के नेतृत्व में यह विद्रोह किया था। तो इसके जो नेतृत्व में कौन थे, तो उमा जी थे। उसके आता है क्या, वेल्लू टप्पी विद्रोह। वेल्लू टप्पी विद्रोह ये कब हुआ था, तो 1808 से 1809 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ था, तो केरल के त्रावणकोर के दीवानी वेल्लू टप्पी की गद्दी छीन लेने के तथा एक तरफा संधि के लिए विवश करने पर यह विद्रोह किया गया था। कब हुआ था, तो 1808 से 1809 ईस्वी में हुआ था। चलिए और आखिरी एक विद्रोह देख लेते हैं कौन सा था। नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह। ये कब हुआ था, तो 1844 ईस्वी में हुआ था। ये विद्रोह क्या था, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व वृद्धि पर गडकरियों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सरकार को गडकरी विद्रोह का दमन करने में पूरी ताकत झोंकनी पड़ी थी, मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा ताकत झोंकनी पड़ी थी, तब जाकर के ये विद्रोह जो है दमन हो गया। ठीक है, मतलब दब गया। अब आते हैं हम लोग क्या, 1857 की महान क्रांति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता भी है, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1857 की जो महान क्रांति थी वो कब से स्टार्ट हुई थी, तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक, मंगल पांडे जो थे बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। इनके बारे में क्या कहा जाता है कि इनको जो है जैसे इन्होंने ये विद्रोह किया था उसके 7 से 8 दिन के बाद जो है इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ था, तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1757 ईस्वी, देखिए 29 मार्च को इन्हें जो है गिरफ्तार किया गया और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दी गई। लेकिन इसके लिए जो है ये क्या था, एक चिंगारी बनकर पैदा लिया। फिर क्या हुआ था, 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ में की जो पैदल टुकड़ी जो था इसका विद्रोह किया और 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई।
ठीक है। तो इसका जो शुरुआत हुआ था मेन कब था, तो 29 मार्च 1857 को जब मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था। तो 8 अप्रैल को क्या हुआ था, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद जो है ये विद्रोह बेसिकली हुआ जिस दिन, तो वो था कब, तो 10 मई 1857। सारा डेट महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको जरूर नोट करके रखेंगे। तो 29 मार्च को विद्रोह स्टार्ट हुआ था किसके द्वारा, तो मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई। और 10 मई 1857 जो था मेरठ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि जो है 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी वो कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो मेरठ से हुई थी, ठीक है। तो उसमें कौन सा था, तो पैदल टुकड़ी ने जो है विद्रोह किया था और इसी के साथ जो है 1857 की क्रांति स्टार्ट हो गई थी। और इसका मूल कारण क्या था, तो जो बाद में जो बंदूक आया था उसका जो कारतूस था उसमें गोली भरने के लिए क्या था, तो उसे दांत से छीलना पड़ता था। और छीलने के लिए था उसमें क्या था, गाय और सुअर की चर्बी लगी रहती थी। तो इसका जो है हिंदुओं ने और मुसलमानों ने भी विरोध किया था, दोनों एक साथ मिलके। तो यही पहला क्रांति है जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों मिलके विरोध किए थे, और जाकर के ये विरोध जो है थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी रहा था। और इसी विरोध से जो है भारत में जो है स्वतंत्रता की जो एक चिंगारी है वो भड़क गई थी कि अब भारत को स्वतंत्र होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 1857 की जो क्रांति थी उसके प्रमुख केंद्र थे। तो केंद्र कौन कौन सा था, वहाँ पे क्रांतिकारी कौन थे, उन्मूलन तिथि कब थी, और उस समय जो है वहाँ के अधिकारी कौन थे, हम लोग इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो पहला केंद्र क्या था, तो दिल्ली था। दिल्ली का जो था वो कौन था, तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां था। बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल शासक था, जिसे बहादुर शाह 2 के भी नाम से जाना जाता है, और बख्त खां था। कब हुआ था, तो 17 सितंबर 1857 ईस्वी में। और उस समय जो उसका अधिकारी कौन था, तो निकोलस हडसन था, ठीक है, निकलसन और हडसन था। उसके आता है कानपुर। कानपुर में के जो थे कौन थे, तो नाना साहब और तात्या टोपे थे। ये भी सितंबर 1857 में हुआ था। और ये कब था, तो कैंपबेल, ये किसके कौन से अधिकारी थे वहाँ पर, तो कैंपबेल थे। फिर आता है लखनऊ। लखनऊ में कौन था, तो बेगम हजरत महल थी। मार्च 1858 में हुआ था। कैंपबेल इसमें भी थे अधिकारी, कैंपबेल। फिर आता है झांसी। झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई इसका ये किया था, नेतृत्व किया था और क्रांतिकारी थी। और अप्रैल 1858 को जो है हीरोज के जो नाम के अधिकारी थे वहाँ पर। फिर आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद की जो क्रांतिकारी थी उसके क्रांतिकारी थे कौन, तो लियाकत अली। कब हुआ था, तो 1858 में। और वहाँ पर कौन थे अधिकारी, तो कर्नल नील। फिर आता है जगदीशपुर बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो उसका नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। और ये कब हुआ था, तो 1858 में। और यहाँ पर जो अधिकारी थे वो कौन थे, विलियम टेलर और विंसेंट आयर थे, ठीक है। उसके बाद आखिरी है कौन सा, तो फतेहपुर। फतेहपुर का कौन था, तो अजीमुल्ला था। ये 1858। और इस यहाँ पर कौन थे अधिकारी, तो जनरल रेनर्ड, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसके बारे में धीरे धीरे विस्तार से पढ़ते हैं, आखिर हुआ क्या था उस समय, ठीक है। तो 1857 के जो क्रांति का प्रसार कैसे कैसे हुआ था उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्या पॉइंट है कि दिल्ली पर कब्जा करने के बाद शीघ्र ही विद्रोह मध्य एवं उत्तरी भारत में फैल गया। जब दिल्ली पर कब्जा हो गया उसके बाद क्या हुआ, जो विद्रोह है वो दिल्ली मतलब मध्य और उत्तरी भारत में फैल गया। उसके बाद क्या हुआ कि 4 जून को लखनऊ में बेगम हजरत महल, इंपॉर्टेंट नाम है, के नेतृत्व में विद्रोह का आरंभ हुआ, जिसमें हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी गई। जो हेनरी लॉरेंस थे वो कौन थे, तो ब्रिटिश अधिकारी थे, उनकी हत्या कर दी गई। कब, तो 4 जून को। किसके द्वारा, तो बेगम हजरत महल के द्वारा हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्या, 5 जून को नाना साहब के नेतृत्व में कानपुर पर अधिकार कर लिया गया तथा नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया गया, ठीक है। जो नाना साहब थे इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। क्वेश्चन क्या आता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने। दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां ने। फिर उसके बाद जो है कानपुर से किसने नेतृत्व किया था, तो नाना साहब ने किया था, ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट क्या है कि झांसी में विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इस तरह से क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्या है कि झांसी के पतन के बाद भी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह का नेतृत्व किया। अंततः लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेजों के जनरल हीरोज से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि झांसी का पतन हो गया था, फिर जो है झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उन्होंने ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह किया और जनरल हीरोज से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। और इसमें ये भी देखिए आप, जो है तात्या टोपे है ये कहाँ से नेतृत्व किए थे, तो ग्वालियर से किए थे। ये सब नोट करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो क्रांतिकारी था वो कहाँ से विद्रोह लड़ा था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनकी मृत्यु पर देखिए जनरल हीरोज ने क्या कहा था कि भारतीय क्रांतिकारी में जो सोई हुई
क्या है, औरत मर्द है, मतलब ये जो एकमात्र यही औरत है जो कि मर्द की तरह लड़ी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है कि तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग था। उसके बाद क्या, वे ग्वालियर के पतन के बाद नेपाल चले गए, जहां एक जमींदार मान सिंह के विश्वासघात के कारण, और मान सिंह क्या था, इनका फ्रेंड था, उसके साथ जो क्या किया, मतलब दोस्त था, और इसने क्या किया, इसके साथ विश्वासघात किया और वो पकड़े गए, और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो तात्या टोपे की मृत्यु कब हो गई, तो 18 अप्रैल 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हो कि बिहार के जगदीशपुर, ठीक है, में वहाँ के जमींदार जो थे, कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। वो 1857 के विद्रोह का झंडा बुलंद किया, कहाँ से, तो बिहार के जगदीशपुर से, ठीक है। उसके आता है कि मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये भी एक क्वेश्चन आ गया कि फैजाबाद का जो विद्रोह है वो किसने किया था, तो मौलवी अहमदुल्ला ने, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेजों ने अहमदुल्ला की गतिविधि से चिंतित होकर क्या किया, उसे पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। तो ये जो अहमदुल्ला थे, फैजाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था, तो इनका क्या किया था, इन पे इनाम दे दिया था कि जो भी इनको पकड़ के लाएगा उसे 50,000 रुपये इनाम के रूप में दिया जाएगा। फिर क्या कि खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया, जिसे पकड़कर फांसी दे दी गई। तो देखिए एक फिर से क्वेश्चन बना क्या कि जो खान बहादुर खान है, जो इन्होंने रुहेलखंड से बना था, तो मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है कि रुहेलखंड से किसने नेतृत्व किया था, तो खान बहादुर खान ने, या खान बहादुर खान ने किस राज्य से नेतृत्व किया था, तो रुहेलखंड से किया था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने उड़ीसा के संबलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। फिर से देखिए एक नया क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, तो राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो उड़ीसा के संबलपुर से किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि मनीराम दत्त ने आसाम में विद्रोह का नेतृत्व किया। जो मनीराम दत्त थे, इन्होंने क्या किया, आसाम में विद्रोह किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसके बाद क्या है, बंगाल, पंजाब और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों ने क्या है, विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो मतलब इसलिए नहीं लिया था, वो लोग जो है क्या थे, ब्रिटिश के सत्ता से जो खुश थे शायद, इसलिए जो है इन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से राज्य जो है, इस तरह से दे देगा कि ऑप्शन में, ये ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, इसे दे देगा कि बंगाल है, पंजाब है, बिहार है और दक्षिण भारत का किसी राज्य का नाम दे देगा, बोलेगा इनमें से किसने जो है नेतृत्व किया था, तो सिर्फ बिहार आंसर हो जाए कि बिहार के जगदीशपुर से किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद करेंगे, कुंवर सिंह ने जो है जगदीशपुर से किया था विद्रोह। अगला क्या है कि अंग्रेजों ने एक लंबे तथा भयानक युद्ध के बाद जो है सितंबर 1857 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया, ठीक है। जो भयानक युद्ध हुआ और उसके बाद क्या हुआ, 1857 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया, और इसमें पुनः अधिकार करने के बाद क्या किया इन्होंने, जो है दिल्ली का जो शासक था बहादुर शाह, ठीक है, कौन था, बहादुर शाह, इसको क्या किया इन्होंने, जो है गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया, रंगून भेज दिया। ये मैंने बताया भी था जब हम लोग उत्तरकालीन भारत पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि जो बहादुर शाह को जो है अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया था, तो रंगून भेज दिया था, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अब हम लोग आते हैं 1857 के विद्रोह के परिणाम पे। तो विद्रोह का जो परिणाम हुआ था वो क्या क्या हुआ था, वो हम लोग देखेंगे। तो विद्रोह के बाद जो हुआ था, भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया गया था। भारत का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था। जो कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर शासन कर रही थी, तो 1857 के बाद जो है उसका शासन खत्म हो गया था, और ये जो शासन किसके अधीन चला गया था, तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था, ठीक है। उसके बाद क्या, भारत के गवर्नर जनरल का जो पद है उसको हटा करके उसके बाद क्या किया, तो वायसराय का पद जो है लागू कर दिया गया था। और मैंने बताया भी था जो भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। जब हम लोग वायसराय में पढ़ रहे थे तो उसके बारे में बताए भी थे, तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय था। और भारत का आखिरी वायसराय कौन था, तो माउंट बेटन था, ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग, माउंट बेटन भारत का आखिरी वायसराय। लेकिन ये कौन था, तो ये था अंग्रेजी था, ठीक है। इसका जो हिंद मतलब हिंदुस्तान के थे वो कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, वो आखिरी गवर्नर जनरल थे भारतीय संघ के, ठीक है। और भारतीय संघ के प्रथम गवर्नर जनरल ही ये माउंट बेटन ही थे, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट क्या है कि भारत सचिव के साथ 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई। इस 1857 का जो विद्रोह का परिणाम है हम लोग उसमें देख रहे हैं। उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की
तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। तो मतलब इसमें क्या है कि भारतीय सैन्य जो सैनिक लोग थे उसमें बहुत सारा सेना में, उसके बाद क्या क्या सैनिकों को जो छुट्टी कर दी गई बहुत सारे की, और उसमें जो है यूरोपीय सैनिक को ज़्यादा बढ़ावा मिल गया और यूरोपीय सैनिक ज़्यादा आने लगे। क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि जो 1857 के विद्रोह के बाद जो कौन सा आयोग का गठन हुआ था, तो पील आयोग का गठन हुआ था। इसको आप लोग नोट करके रखेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि भारतीय राजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी। क्या किया, जीत के और जो विलय करने का जो था वो नीति को परित्याग करने के लिए विवश कर दिया, और क्या किया, सबको बोला कि जो राजाओं है उनको गोद लेने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, ये था एक। और अगला पॉइंट देखते हैं क्या है अभी। अगला है क्या कि 1857 के जो विद्रोह था उससे संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्य है, उसको हम लोग याद रखेंगे। तो याद करने लायक जो है वो सब क्या क्या है, तो बहादुर शाह दिल्ली में प्रतीकात्मक नेता था। वास्तविक नेतृत्व जो है सैनिकों की एक परिषद से हुआ था, जिसका प्रधान कौन था, तो बख्त खां था। मतलब जो था प्रतीकात्मक नेता, मतलब जो है जो बोलते हैं जैसे कि जो फेस बोला जाता है, नॉन फेस बोला जाता है, वो कौन था, बहादुर शाह था। जबकि जो उसके पीछे जो लड़ाई कर रहा था वो कौन कर रहा था, तो बख्त खां कर रहा था। ठीक है, उसके बाद 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, और यही जो है भारत का प्रथम वायसराय भी बना। उसके बाद क्या हुआ कि यह विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले किसी सामाजिक विकल्प से रहित था। मतलब जो ये विद्रोह था ये कोई सामाजिक विकल्प से नहीं था, ये जो सारा था वो मतलब क्या था, एक एकजुट विद्रोह था। मतलब इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ने अपने अपने जगह से विद्रोह किया और ये एकजुट विद्रोह था। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि 1857 में विद्रोह में पंजाब, राजपूताना, हैदराबाद और मद्रास के शासकों ने जो क्या किया, बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि विद्रोह में जो है किसने किसने भाग नहीं लिया, तो पंजाब ने नहीं लिया था, राजपूताना हैदराबाद ने नहीं लिया था, राजपूताना ने नहीं लिया था, हैदराबाद ने नहीं लिया था, मद्रास ने नहीं लिया था। ठीक है, इन सारों ने क्या किया था, विद्रोह में भाग नहीं लिया था। और इसमें एक और नाम आप लोग जोड़ लेंगे, वो कौन सा था, तो बंगाल था। बंगाल से भी जो है किसी ने भी विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो आप लोग जरूर इसमें नोट कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। अगला है विद्रोह की असफलता के कारण। जैसे क्या होता है, कोई भी चीज़ होता है जब, तो उसमें कुछ सफलता होता है, कुछ असफलता होता है, कुछ परिणाम होता है। तो जो है 1857 का जो विद्रोह का जो है असफलता का भी कारण हुआ था। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि असफलता का क्या मुख्य कारण था। तो उसका प्रमुख जो कारण था वो था एकता। पहला कि मतलब ज़्यादा एकता नहीं थी, और दूसरा जो था वो क्या था, संगठनों और साधनों की कमी थी। ठीक है, ये था। और तीसरा कारण क्या था कि जो इसमें जो कोई एक नेतृत्व था, एक मेन नेतृत्व किसी का नहीं था। हर जगह से कोई ना कोई नेतृत्व कर रहा था, लेकिन एक होता है कि एक नॉन फेस होना चाहिए जिसके कि ऊपर से हम लोग सब नेतृत्व करेंगे। ऐसा नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, जिस कारण से ये क्रांतिकारी का धीरे धीरे दमन हो गया था। मतलब ये क्रांतिकारी जो क्रांति जो थी ये धीरे धीरे क्या हुई, बैठ गई, मतलब दब गई। उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल के जमींदारों ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अंग्रेजों की मदद की थी। देखिए ये जो बंगाल के जमींदार थे, ये लोग क्या किए, जो विद्रोही लोग थे उसको कुचलने के लिए क्या किया, इन्होंने अंग्रेजों की मदद की। ये भी एक कारण था विद्रोह असफलता का। उसके बाद क्या हुआ कि बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से इस धारणा को जन्म दिया है कि 1857 का जो विद्रोह था एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, मतलब ये नियोजित था कि ये जो है ऐसा होना चाहिए, और हुआ। ठीक है, वास्तव में 1857 का जो विद्रोह था मात्र सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि इसमें जो है समाज तथा प्रत्येक वर्ग शामिल था। ठीक है, सैनिक विद्रोह नहीं था, इसमें समाज था, प्रत्येक वर्ग था। मैंने बताया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर इस विद्रोह में भाग लिए थे। उसके बाद क्या हुआ था इस विद्रोह में, तो इस विद्रोह में जो है लगभग जो है 1.5 लाख लोगों की क्या हुई थी, जान गई थी। ठीक है, जो ये विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट था इसीलिए, और इसी के बाद जो है क्रांति की जो है आग फैल गई पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एक विद्रोह हुआ था वो भागलपुर में भी हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि संथाली विद्रोह का ही पार्ट था। तो इसमें क्या हुआ था इस विद्रोह में, तो भागलपुर से तो कौन थे, तो तिलका मांझी थे। तिलका मांझी ने क्या था, तो 1784 ईस्वी में इन्होंने जो अंग्रेज के उसमें जो थे क्या थे, वहाँ के भागलपुर के प्रथम कलेक्टर थे अंग्रेजी, वो कौन थे, तो अगस्टस क्लेवलैंड थे। ठीक है, अगस्टस क्लेवलैंड थे। इनको क्या किया था, 1784 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, तो तीर से मार दिया था। ठीक है, तीर से मारने के बाद क्या हुए थे, ये जख्मी हो गए थे, मतलब घायल हो गए थे, और कुछ दिन पश्चात क्या हुए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने के बाद क्या हुआ था, जब तिलका मांझी को क्या फिर गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद क्या है, 1785 ईस्वी को इन्हें जो है, जो एक भागलपुर का एक चौराहा था,
वहाँ पर क्या किया, इनको जो है फांसी दे दी गई, ठीक है, फांसी दे दी गई। और जो चौराहा था उसका ही नाम जो है आज आज भी वो नाम जाना जाता है, वो कौन सा है, तो वो तिलका मांझी चौक है, ठीक है। ये आप लोग बिल्कुल नोट करके रख लेंगे, ये पूछा भी गया है, ठीक है। जो भागलपुर से कौन थे, तो तिलका मांझी थे। और ये कौन सा विद्रोह का पार्ट था, तो ये एक संथाल विद्रोह का ही पार्ट था, ठीक है। इसमें किस कब कब डेट याद रखना है, तो 1784 ईस्वी में जब इन्होंने किसको मारा था, तो अगस्टस क्लीवलैंड को मारा था 1784 ईस्वी में। और 1785 ईस्वी में इनको जो है बीच चौराहे पर फांसी दे दी गई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ कि आप लोग इसको जो जरूर जो है नोट कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पार्ट। आज का पार्ट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर जो है कमेंट करके बताएं। और यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। आप लाइक करेंगे तो इससे हमको क्या मिलता है, हमें अप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है। तो इससे लगता है कि चलिए हम लोग जो है आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो और अच्छा करने का हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ज़रूर वीडियो को हमेशा अंत तक देखा करें और लाइक ज़रूर करें। और जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उससे जुड़ने के लिए जो है ये जो दिया हुआ लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर के जो है टेलीग्राम चैनल में जुड़िए। और जितना भी पीडीएफ है, मैं जो भी क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ सारा का जो पीडीएफ है मैं वहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग जाकर के जो है वहाँ से पीडीएफ सारा डाउनलोड कर सकते हैं। और जो वीडियोस भी है, जितना भी वीडियो हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, और चाहे वो जीके का हो, जैसे हिस्ट्री का हो, या आपका जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो, या फिजिक्स का हो, या अभी देखिए बायोलॉजी भी स्टार्ट हुआ है उसका हो, तो जितना भी वीडियोस है सारा जो वीडियो का लिंक जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा सारा वीडियो का दिया हुआ है। और साथ ही साथ जो है हमारे जो चैनल का जो ये टेलीग्राम चैनल है ये इसमें भी सारा वीडियो दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाकर के डायरेक्ट सारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है घर में अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।